हो गया, अब चलो। ठीक, तो हम लोग लेक्चर 7 देखने वाले हैं और क्वेश्चन देखो कहाँ तक पहुंचे थे। ये है क्या, 12। ठीक, 12 से कहाँ तक था होमवर्क? 20 तक था ना? बना सब क्वेश्चन? ट्राई किए? ठीक, देखो 12 को क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। क्या बोल रहा है, 10 से लेकर के 10, 11, 12 कहाँ तक जाना है, 250 तक के। इस बीच में कितने 4 के मल्टीपल लाई करेंगे ये पूछ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर क्या होगा, देखो 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल 4 का कौन सा होगा, 12 होगा ना, क्योंकि 10 तो है नहीं 4 का मल्टीपल, 11 भी नहीं है, तो कौन सा पहला, 12 के आगे कौन सा हो जाएगा, 4 ऐड कर दो 16, इसके आगे कौन सा हो जाएगा 20। अब आगे चलते हैं, 250 का एग्जैक्ट 4 का मल्टीपल है नहीं है, तो 250 से पहले कौन सा है, 249 है क्या, नहीं है, 248 है, आप डिवाइड करके चेक कर लेना। तो ये 248 तक के, मतलब 12 से स्टार्ट करके 248 तक के हम जाएंगे तो हमको इस तरह से क्या मिलेंगे, 4 के गैप में 4 के मल्टीपल मिलने वाले हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल कितने मल्टीपल है, मतलब सीधी सी बात हमको क्या निकालना है, एन। क्या निकालना है, एन। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे क्या, लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट। ए क्या है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद देखो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को ही हम लोग ए एन बोल देंगे और इसका वैल्यू कितना है 248। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, कितना है ए एन का वैल्यू 248 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 12 प्लस प्लस कितना हो जाएगा एन माइनस 1 और डी की प्लेस पे 4 है। 12 को इधर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा वैल्यू 236 या 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 एन माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 236। अब ये डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा, 4 से, तो 4 1 जा और 4 5 और ये 9। ठीक, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 59, तो फाइनली n कितना आ जाएगा 60। अब लास्ट में स्टेटमेंट आप खुद लिख सकते हैं, टोटल कितने टर्म है, 60 टर्म है जो 4 के मल्टीपल है और 10 से लेकर 250 के बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लिख सकते हो, देयर आर 60 टर्म्स बिटवीन 10 टू 250 आर मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के कौन से वैल्यू के लिए, क्या बोल रहा है, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, दोनों एपी का जो है nth टर्म इक्वल हो है n के कौन से वैल्यू के लिए, बताओ कितना आया है 13। चलो चेक करते हैं, हमारे पास क्या है एपीज, हम लिख लेते हैं लेट द nth terms of both APs are equal, then an
ए एन ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, देखो फर्स्ट एपी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट एपी में देखा जाए तो 63 कितना है 63 प्लस n माइनस वन, एन तो नहीं पता है तो यहाँ पर n कर देंगे, फिर -1, डी कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 कितना होगा 2। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। इन 63 65 67 डैश 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 कितना हो जाएगा इसके लिए ए एन क्या बोल देते हैं इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना है 63 और डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ए की प्लेस पे 63 प्लस n माइनस 1 और डी की प्लेस पे कितना हो जाएगा 2। एंड इन, अब दूसरे एपी में देखो, दूसरे एपी में क्या हो जाएगा 3 10 17, यहाँ पर a कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। देन an कितना हो जाएगा an ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और d की प्लेस पे 7। लेट द nth terms of both APs are same, then हम क्या लिख सकते हैं an फर्स्ट इज इक्वल टू an सेकेंड, दोनों का क्या हो जाएगा an1 और an2 सेम रह जाएगा। तो अगर ये सेम रहेगा तो क्या होगा देखो जरा 63 प्लस n माइनस 1 2 इज इक्वल टू an2 कितना हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा क्या 7। 3 को इधर ले आएंगे कितना होगा और बाकी उधर ले चलते हैं, n वाले को एक साइड और बिना n वाले को एक साइड, तो 63 माइनस 3 इज इक्वल टू उधर कितना रह जाएगा 7n माइनस 1, ये पूरा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 n माइनस 1। क्लियर है, यहां से देखो 60 हो जाएगा ये और इधर से कितना हो जाएगा 7n माइनस 1 और 2n माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 5n माइनस 1, यहाँ से 5 1 जा और 5 1 जा और ये 2 जा, कितना हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 13, तो n का वैल्यू 13 जब रहेगा तो दोनों AP का क्या हो जाएगा an का वैल्यू सेम रहेगा। आप चाहो तो वहाँ पर AB का वैल्यू कितना होगा वो भी निकाल सकते हो, n इक्वल टू यहाँ पर 13 पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको an का वैल्यू मिल जाएगा जो दोनों के लिए क्या रहेगा उस कंडीशन में सेम रहेगा, है ना। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से 11th निकालना है तो क्या करना है अपने को इलेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट साइड कैसे निकलेगा देखो an कहाँ से लास्ट साइड से इज इक्वल टू l माइनस क्या हो जाएगा n माइनस 1 और ये d, यही फॉर्मूला लगेगा। देख लो l की प्लेस पे कितना है, l की प्लेस पे है -62, n की प्लेस पे कितना है
11 और डी की प्लेस पे कितना है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ए एन कहाँ से लास्ट साइड से इज इक्वल टू एल की प्लेस पे -62 और क्या हो जाएगा -n-1 कितना हो जाएगा 11 - 1 10 हो जाएगा और डी कितना है -3 तो -62 और ये माइनस माइनस प्लस तो +10 इंटू 3 कितना आ जाएगा फाइनली देखा तो 30 कम कर दो इसमें तो -32 ये आंसर है। आया क्या ये? आप चाहो तो एक और तरीका इसको रिवर्स करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। सेम क्वेश्चन है, लास्ट से क्या निकालना है 20 टर्म, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर a की वैसे जरूरत है ही नहीं क्या आपने को, a की जरूरत है क्या, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं पड़ेगा तो कितना हो जाएगा बस 253 का पड़ेगा। n कितना दिया है n इज इक्वल टू 20 तो बताओ a n चाहिए अपने को कहाँ से लास्ट साइड से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा l माइनस n-1 और ये हो जाएगा d। l की प्लेस पे कितना है 253। आप ना हर चैप्टर का आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना के रखना मैथ्स में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट देख के हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो मैं स्टार्टिंग में हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा क्या बताता हूँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप चाहो तो एक पतले से कॉपी में ना हर चैप्टर के उस कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से लिख के रखो ताकि आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा बार रिविजन कर सको। 250 माइनस n-1 कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 और d कितना है यहाँ पर 5 तो ये 253 माइनस 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 19 इंटू 5 95 कितना हो जाएगा 95 तो 253 में से कितना कम कर लेंगे अपन 95 13 हाँ 158 अच्छा पूरा आंसर बता रहा हूँ क्या 158 ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन दैट a3 इज इक्वल टू देखो क्या होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 और क्या दिया है a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद AP चाहिए, तो देखो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर जो बड़े वाला d उसको छोटे वाले से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कितना हो जाएगा देखो सीधा करूँ क्या a प्लस 6d फिर माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू 9 माइनस 5। कहीं डिफिकल्टीज में a कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 बन जा तो d इज इक्वल टू 1। d इज इक्वल टू अगर 1 आ चुका है तो a निकालना फिर आसान है, कहाँ से निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की प्लस पे 1 इज इक्वल टू 5 तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। समझ पाए कि नहीं। अब हम क्या लिख लेंगे AP तो क्या हो जाएगा AP APs आर क्या होगा फर्स्ट a फिर a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसा आगे बढ़ेगा। a की प्लस में 3 हो गया a प्लस डी कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 फिर 3 प्लस 2 इंटू 1 और क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 1 ये। तो फाइनली देखो क्या मिल रहा है अपने को 3
4 5 6 और आगे चलेंगे तो 7, ऐसा करके मिलता जाएगा। सही है कि गलत है? सही है ना? 7 टर्म फिर 9 आएगा, 3 हो गया, थर्ड टर्म कितना है 5, 7 टर्म कितना आ जाएगा? हाँ ठीक है, सही है, ओके करेक्ट है ना? 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म क्या हो जाएगा 8 और 7 टर्म क्या हो जाएगा 9। और लिख सकते हैं थोड़ा सा, ये देखो 8 और क्या हो जाएगा ये 9, ऐसे करके बस ये सीरीज मिल गया। आया आपका? कैसे समझ आ गया ना? चलें आगे। फाइंड 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई 31st टर्म निकालो, बोल रहा है क्या निकालना है A31। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A31 निकालने के लिए बोल रहा है। A31 का मतलब A प्लस 30D, ये हमारा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है। और क्या दिया है उसके बदले, A11 दिया है और A16। तो देखो गिवन क्या है, गिवन दैट है A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D और ये हो जाएगा कितना 30। क्वेश्चन नंबर 1 एंड A क्या दिया है 16 इज इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ D बड़ा है तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब मैं डायरेक्टली करूँ क्या, देखो A और A क्या हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा कितना 15D माइनस 10D इज इक्वल टू 73 माइनस 38। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 35, 5 1 जा और 5 7 जा, तो D का वैल्यू कितना मिल गया हमको 7। ये D का वैल्यू मिल चुका है। अब D मिल चुका है तो फिर अब A निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट से क्या हो जाएगा A प्लस 10D, तो A प्लस 10 इंटू डी कितना है 7 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 70 में 38 कम करो कितना आ जाएगा 32, मतलब माइनस 32। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 32। लेकिन हमें क्या चाहिए नाउ A31 इज इक्वल टू A की प्लेस पे माइनस 32 प्लस 30 इंटू क्या 31 आया बोलो 31 बोले क्या आप, अच्छा 30 इंटू डी कितना है 7। A31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210। तो ये लास्ट स्टेप A31 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 178, पॉजिटिव वैल्यू आएगा 178, ये आंसर है। कहीं डिफिकल्टीज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म कितना है 106। तो हमको चाहिए क्या A29। देखो क्वेश्चन का डिमांड क्या है A29, इसके लिए क्या चाहिए हमको A प्लस 28D, ये क्वेश्चन है, ठीक। क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास टोटल 50 टर्म है, कितने टोटल 50 टर्म। तो यहाँ पर देखा जाए तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन दैट, क्या गिवन है A थर्ड, क्या दिया है A थर्ड कितना हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू
12 इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया है, लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, एक्चुअल में लास्ट टर्म कितना है, टोटल कितने टर्म है 50, तो 50 नंबर का टर्म क्या होगा हमारा लास्ट टर्म, तो A50, इसको हम क्या बोल सकते हैं A प्लस 49 D बोल सकते हैं क्या, इसका वैल्यू कितना गिवन है 106। ये बात समझ आया कि नहीं आया, यही बस यहाँ पर एक समझने की चीज था। अब दोनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ए और ए कैंसल, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट कर दूं 47D इज इक्वल टू, इसको भी घटा दो कितना हो जाएगा, 106 में से 12 कम कर दो तो 6 कम 6 और कम 94, कितना हो जाएगा, एकदम शॉर्ट कर दिया, चलेगा आप लोग, लेकिन अच्छे से करना ना, 47 वन जा और ये 2 जा, तो डी क्या आ गया 2 आ गया, ये देखो डी का वैल्यू। अब क्या निकाल लेंगे, अब क्या निकाल लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, सीधा ही निकाल दूं कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 4 उधर कम हो गया। नाउ देखो क्या चाहिए हमको, a, हमें क्या चाहिए A29 चाहिए ना, तो a कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2, ठीक है, तो A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 56, फाइनल स्टेप A29 कितना हो जाएगा 64, देखो तो आया कि नहीं आया है, आ गया ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इफ द थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ एन ए पी आर, क्या क्या दिया है, थर्ड और नाइन टर्म दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द ए पी इज जीरो, तो ए पी का कौन सा टर्म जीरो है, ये तभी पता चल पाएगा जब हम क्या करेंगे, इन एरर करप्ट, क्या बोल रहा है, एरर आ गया, कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड एंड नाइन टर्म, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज ए एन इज इक्वल टू जीरो, ये है क्वेश्चन, समझ आ रहा है, क्या कोई भी n के वैल्यू पे हमारा जो एपी सीरीज आएगा वो जीरो है, ये पूछ रहा है, तो भाई हम उसको निकालने के लिए ए और डी तो चाहिए ना, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू जीरो पुट करके, हमको जब ऐसे क्वेश्चन मिलते थे जहां पर बोलता था कि क्या कोई एपी का वैल्यू जीरो है, तो हमको एक सीरीज दिया रहता था, तो सीरीज में हमको ए और डी चाहिए रहता था, तो हम पहले ए और डी निकाल लेते हैं। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना, गिवन दैट, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, क्या बोल रहा है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 4, इक्वेशन नंबर 1, और क्या दिया है A9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस कितना होगा हिमल, A9 इज इक्वल टू a प्लस ए डी ना, एक कम होगा कितना है -8, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, दोनों ए कैंसल, तो 8d माइनस 2d कितना हो जाएगा 6d इज इक्वल टू -4 होगा, कैसे -4 होगा, हाँ ठीक है, -8 और +4 कितना हो जाएगा -4, तो d का वैल्यू कितना आएगा, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही गलत करवा दोगे आप तो श्रेया, कितना हो जाएगा -8 और -4 इज इक्वल टू -12, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू -2, ये समझ आया कि नहीं आया, ज़्यादा जल्दी हो गया, ठीक है समझ गया ना, ठीक, 6 के 2 से चलाया, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ दिस AP इज जीरो, तो हम मान लेते हैं कि लेट द कौन सा टर्म, nth टर्म
इज 0, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। तो ए कितना है, ए प्लस एन माइनस 1। अब और डी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। अच्छा ए तो निकाले ही नहीं है, गड़बड़ है। ठीक है, ए पहले निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कितना मिलेगा इक्वेशन 1 से, ए इज इक्वल टू, लो एक स्टेप कर लेते हैं अच्छे से, ए प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो -4 उधर जाके कितना हो जाएगा, ये सीधा a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ज़्यादा ही अति हो जा रहा है नहीं। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सीधा 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ठीक, आज अभी तक 0 ये बेचारा ज़्यादा हो जा रहा है बोल रहा है। a की प्लेस पे 8 प्लस n माइनस 1, यही तो n चाहिए हमको, है ना। और d कितना है -2, d है -2। अब एक काम करते हैं, 8 को एक साइड रख लेते हैं, बाकी को एक साइड रख लेते हैं। तो ये निगेटिव साइड है, इसको पूरा इधर ले आऊँ क्या मैं, कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से देखो 2 1 जा और 2 4 जा, पूरा कैंसिल हो रहा है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आएगा कि 5, n का वैल्यू 5। तो n के वैल्यू 5 के लिए क्या हो जाएगा 0। सो क्या हो जाएगा, फॉर n इज इक्वल टू 5 an इज 0। ठीक, मतलब जो भी हमारा गिवन AP सीरीज है उसमें कब हमको 0 वैल्यू मिलेगा, जब n का वैल्यू 5 रहेगा। हाँ, ए ओ टाइप दिख रहा है कहाँ पर, ये वाला, इसके बगल वाला, ये 0 है। ये कैसे, हमने क्या बोला है, लेट द nth टर्म इज 0, ये 0 ही है ना। हाँ हाँ, बाकी कितने बचे क्वेश्चन, एक ही बचा। अच्छा टाइम हो गया क्या, चलो ठीक है, इसको कल कर लेंगे और बाकी को ट्राई करके आना, है ना। ठीक है।